अस्सलाम क्लास 10 एक्सरसाइज 18.5 क्वेश्चन नंबर 4 है। इफ़ द टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम यानी कि सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या है। इफ़ द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स लेंथ यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट इस क्वेश्चन में हमें ये गिवन है। यहाँ पे लिखते हैं सोल्यूशन। सिंस हमें गिवन है कि जो टाइम पीरियड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है स्क्वायर रूट ऑफ द लेंथ। इसको क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे दिया। उसके बाद सेकेंड स्टेटमेंट हमें इसमें कह रहा है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स लेंथ। डायरेक्टली मीन्स क्या होता है, अगर टाइम पीरियड से इंक्रीज होता है तो विद रिस्पेक्ट टू स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ इसकी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अगर विद रिस्पेक्ट टू अगर देखा जाए कि इसकी लेंथ इंक्रीज होगी तो स्टूडेंट्स के साथ टाइम पीरियड उसका क्या होगा, इंक्रीज होगा। इस सेकेंड स्टेटमेंट का जो टाइम पीरियड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ एक्सलेशन यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शन में क्या होता है कि अगर एक चीज़ डिक्रीज होगी दूसरी चीज़ इंक्रीज होगी। मीन्स कि इसकी जो सेकंड इक्वेशन जनरेट हो रही है वो स्टूडेंट के टाइम पीरियड इज इन्वर्सली में क्या होगा, स्टूडेंट अपॉन में डिवाइड में चीज़ हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ द ग्रेविटेशन। हमारे पास ये इसकी स्टेटमेंट आएगी सेकेंड इक्वेशन की। स्टूडेंट दोबारा बता रही हूँ, डायरेक्टली पर टाइम पीरियड फर्स्ट कंडीशन में ये कि मैंने कि जो टाइम पीरियड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है स्क्वायर रूट ऑफ इट्स स्क्वायर रूट ऑफ इट्स लेंथ एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ एक्सलेशन यानी कि जब टाइम पीरियड अगर लेंथ इंक्रीज होगी विद रिस्पेक्ट टू स्क्वायर रूट तो उसकी टाइम पीरियड भी क्या होगा, इंक्रीज में आएंगे। और इसी तरह अगर एक्सलेशन यानी ग्रेविटेशन एक्सलेशन ड्यू टू द ग्रेविटी डिक्रीज होगी तो टाइम पीरियड आपका क्या होगा, इंक्रीज होगा। अगर टाइम पीरियड इंक्रीज होगा तो एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगी, आपका स्टूडेंट डिक्रीज होगी। इस तरह यानी कि डिक्रीज मीन्स क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शन मीन्स क्या होता है कि वो चीज़ अपॉन में चली जाएगी, डिवाइड में जाती है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शन में क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट आप देखेंगे दोनों क्या है, इक्वेशन सेम है, मतलब कि जो प्रोपोर्शनलिटी का साइन वो सेम है। तो स्टूडेंट आप क्या करेंगे, कंबाइन कर देंगे। कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2 को क्या कर देंगे स्टूडेंट, कंबाइन कर देंगे। इक्वेशन 1 और 2 को कंबाइन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ठीक देखिए स्टूडेंट सेम है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन के साइन भी सेम है। तो ये क्या आ जाएगा, रूट ऑफ दिस वन एल और पाउंड में क्या है, लेंथ है। तो स्टूडेंट इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं कि फिजिक्स में हमने डेरिवेशन यूज़ की होगी, वो रूट आ जाएगा एल अपॉन ग्रेविटेशन। तो स्टूडेंट जब ग्रेविटेशनल प्रोपोर्शनलिटी के साइन को जब रिमूव करते हैं हम लोग तो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम तो इज इक्वल टू आ जाएगा, यहाँ पे के आ जाएगा, कांस्टेंट वैल्यू है प्रोपोर्शनलिटी की। तो एल अपॉन जी आपका इक्वेशन क्या होगा, ये जनरेट हो गया आपका इक्वेशन। सबसे मेन चीज़ होती है कि आपने इसको इक्वेशन को सेटिस्फाई मतलब इक्वेशन आपने सही बनानी है। जब इक्वेशन सही बनाएंगे तो आपका सारा मेथड क्या होगा, सही होगा। अब इसमें नेक्स्ट हमें कहा गया है कि अब हमें के की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है स्टूडेंट। यहाँ पे टी इज इक्वल टू यानी कि टाइम पीरियड 2 सेकंड गिवन है, लेंथ 100 सेंटीमीटर गिवन है एंड ग्रेविटेशन 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। तो बाय पुटिंग टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड, एल इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर एंड ग्रेविटेशन इज इक्वल टू 9.8 इन अबव इक्वेशन। इस इक्वेशन में स्टूडेंट हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। टी हमारे पास क्या है, इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देते हैं। इक्वेशन 3 की हो जाएगी स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे टी की वैल्यू हमारे पास क्या है, टी की वैल्यू हमारे पास है 2 सेकेंड, के आपने मालूम करना है, उसको हो रूट आ जाएगा, एल हमारे पास 100 है और ये क्या है 9.8। अब स्टूडेंट के की वैल्यू मालूम करनी है। अब टू बाई कैलकुलेटर तो कैलकुलेटर इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आपके पास आएगा 3.19438। अब हमने के की वैल्यू मालूम करनी है तो ये चीज़ यहाँ पे डिवाइड हो रही है, राइट साइड पे क्या हो रही है, इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है। तो लेफ्ट साइड पे जाकर स्टूडेंट को क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 129,438 जाकर उससे डिवाइड हो जाएगा। तो के की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, इसको आप जब डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर से तो 0.626 आपके पास कॉन्स्टेंट के की वैल्यू आ जाएगी। तो स्टूडेंट के की वैल्यू आ जाएगी यानी कांस्टेंट वैल्यू आ गई। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपने इसमें सब्स्टिट्यूट कर देनी के की वैल्यू। तो फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू टाइम आपके पास कुछ टाइम का होगा, टी इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, के की वैल्यू के बेसिक क्वेश्चन हमारे पास ये है इसी क्वेश्चन की सिंपल पेंडुलम की विद रिस्पेक्ट टू टाइम पीरियड। तो स्टूडेंट यहाँ पे टी लिख देंगे आप, के की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये 0.626 और ये हमारे पास क्या विद रिस्पेक्ट टू फंक्शन ऑफ टी हमारे पास ये जनरेट होगी इक्वेशन हमारे पास। नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहे हैं फाइंड द टाइम पीरियड। नेक्स्ट इसकी स्टेटमेंट है कि फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड मालूम करना है। सिंपल पेंडुलम के बारे में आप जानते होंगे फिजिक्स में टर्म चूज़ की जाती है, फिजिक्स में उसकी टर्म्स है
व्हेन लेंथ इज इक्वल टू दिस वन एंड ग्रेविटेशन इज इक्वल टू दिस वन इन द पर्टिकुलर हाइट। यानी कि आपके पास जो आप क्या करना है स्टूडेंट, टाइम मालूम करना है, इसमें आपने टाइम मालूम करना है और लेंथ आपके पास है 200 सेंटीमीटर और ग्रेविटेशन आपके पास है 7.6। तो स्टूडेंट ये वाली वैल्यू इस वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो देयरफॉर हमारे पास इक्वेशन टी इज इक्वल टू 0.626। लेंथ आपने क्या पुट करनी है स्टूडेंट, आपने लेंथ पुट करनी है 200 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 7.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ग्रेविटेशन की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। तो स्टूडेंट उसको अपने पास सॉल्व करेंगे, इसको जब आप कैलकुलेटर से डिवाइड करेंगे 200 को जब आप 7.6 से डिवाइड करेंगे उसका रूट ले लेंगे। फिर आपने सब कुछ कैलकुलेटर में करना है, जब आप कर देंगे तो आपके पास आंसर कुछ इस टाइप रहेगा 5.1298। तो अकॉर्डिंग टू कैलकुलेटर की कैलकुलेशन में तभी डिफरेंस इसके डेसिमल डिफरेंस हो सकते हैं। फिर आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना स्टूडेंट, जब मल्टीप्लाई करें 3.21 सेकेंड आपके पास का टाइम पीरियड आ जाएगा सिंपल पेंडुलम का। तो ये स्टूडेंट इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 18.5। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट लास्ट 10 इसका 18.5 का नेक्स्ट क्वेश्चन है द वॉल्यूम V of a particular gas is directly proportional to the temperature। अब स्टूडेंट आपको पता चल गया होगा डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है। ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, ठीक है। वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर के, ठीक है। दो स्टेटमेंट है, एक आगे बी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट में कह रहे कि इन जो वी है वो ही डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शन है स्क्वायर रूट ऑफ द प्रेशर के। यानी कि इसमें दो स्टेटमेंट गिवन है, एक डायरेक्टली में जो अप में जाएंगी और इनवर्सली जो कि डाउन में जाएंगी। इनवर्स में से एक अप होगा तो दूसरे डाउन होगा, ये डायरेक्ट में दोनों इंक्रीज होंगे। तो इनवर्सली की जो स्टेटमेंट होती है स्टूडेंट वो हमेशा क्या हो जाएगी, डिवाइड में जाएगी। अब इस यहाँ पे करते हैं हम लोग सोल्यूशन लिखेंगे आप कि सबसे पहले जो स्टेटमेंट है कि जो v है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 आएगी हमारे पास। सेकेंड इक्वेशन हमारे पास v है वो डायरेक्ट इन्वर्सली है, इन्वर्सली में से अपॉन में लिखेंगे, आप 1 लिखेंगे और स्क्वायर रूट ऑफ द प्रेशर है। क्वेश्चन नंबर आपके पास 2 आ जाएगी। अब करना है नेक्स्ट स्टेप में आपने ये है कि क्वेश्चन 1 और 2 में आप देखें वी वॉल्यूम कौन सेम में है। आप देखिए यहाँ पे वी है डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, इसी तरह यहाँ पे भी वी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इन दोनों में कंबाइनिंग कर देंगे, आप कंबाइनिंग बोथ इक्वेशंस को आप क्या कर देंगे, कंबाइन कर देंगे। तो बी 2 टाइम 1 टाइम लिखूंगी, ये भी 2 टाइम 1 टाइम लिखूंगी और टी आ जाएगा, अपॉन में क्या चला जाएगा पी अंडर रूट स्क्वायर रूट ऑफ टीचर प्रेशर चल जाएगा। अब जब ये वेरिएशन के कांस्टेंट की साइन को रिमूव करते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाता है, के आ जाता है, के टी अपॉन अंडर रूट पी आ जाएगा। अब स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप में अब क्या करना है, आपने इसकी वैल्यू फाइनल की। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास ये आ गई, जो इसी को लेके हम लोग चलेंगे। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि v इफ v इज इक्वल टू 100 एंड t इज इक्वल टू 30 एंड द p इज इक्वल टू 64। यानी कि बाय पुटिंग v इज इक्वल टू 100, t इज इक्वल टू 30 एंड p इज इक्वल टू 64 इन इक्वेशन 3 आपने इसमें सब्स्टिट्यूट करना है। v आपके पास क्या है 100 के हमने मालूम करना है, टी आपके पास 30 है और पी आपके पास क्या 64 है। तो उसमें 64 को आप क्या करेंगे, 64 आपको पता है कि 8 8 द 64 होता है, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है लेफ्ट राइट साइड पे क्या हो रहा है, ए डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे 30 के आ जाएगा। अब यहाँ पे मुझे के की वैल्यू मालूम करी 30, यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है तो स्टूडेंट ये लेफ्ट साइड पे जाके क्या करेगा, डिवाइड हो जाएगा। अब आपने इसको सॉल्व करेंगे तो जब सॉल्व करने 100 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 800 डिवाइड बाई 30 अप्लाई करेंगे स्टूडेंट। हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास के की वैल्यू आ जाएगी 26.6, हमारे पास कॉन्स्टेंट वैल्यू आ गई। अब इसका फंक्शन वी का वॉल्यूम का फंक्शन अगर क्रिएट करना चाहूँ तो क्वेश्चन नंबर 3 देखें स्टूडेंट, हमारे पास के की वैल्यू गई 26.6 आ गई, टी आ गया अंडर रूट पी, हमारे पास ये बेसिक क्वेश्चन आ गई। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ वी, हमें वी मालूम करने व्हेन टी इज टू 60 एंड पी इज टू 81। तो स्टूडेंट इसमें मेरी सब्स्टिट्यूट कर देंगे बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ टी इज टू 60 एंड पी इज टू 81 इन अबव इक्वेशन में पुट करेंगे। हमें वी मालूम करने 26.6, टी आपके पास 60 है और अंडर रूट की वैल्यू आपके पास के 81। तो स्टूडेंट्स को यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे, तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कैलकुलेटर से 1596 आ जाएगा। यहाँ पे इसको आप रूट से बाहर निकालने का आपके पास 9 आएगा। जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर से भी आपके पास आ जाएगा 177.3 क्यूबिक यूनिट आ जाएगा।
ये क्योंकि वॉल्यूम की क्या होता है, क्यूबिक होती है यूनिट, क्यूबिक यूनिट इसके आगे आंसर। दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 18.5।